मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बहुपद होता क्या है। बहुपद जैसा कि इसका नाम है बहु और पद। बहु का मतलब बहुत सारे और पद टर्म्स होती हैं। तो कोई भी बीच के व्यंजन जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद के नाम से जानते हैं। तो बीच के व्यंजन हम लेंगे। अब 9th क्लास में जो हमें करना है वो हमारा एक चर में बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद क्या होता है? एक चर में बहुपद क्या होगा? एक तो हमें बहुत सारे पद लेने हैं, इसीलिए इसको बहुपद कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं a0 x0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an xn। तो एक चर वाले बहुपद को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जो भी कोई बहुपद इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है, उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो इसमें a0 यानी कि a0 यहाँ पे नहीं है, x0 प्लस a1 x पावर 1 a2 x पावर 2 a3 x पावर 3 प्लस अब 2 ऐसे करके और लास्ट में तो एक ही है, जैसे a0 a1 a2 a3 चलता जाएगा और अनंत तक ये आ जाएगा n। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे ही x पावर 0 x पावर 1 x2 x3 और लास्ट में ऐसे आ करके xn। तो इस बहुपद के अंदर कितने पद हम यहाँ देख रहे हैं? देखो ये सभी पद होते हैं, ये सभी पद हैं, ये पद है, ये पद है। तो ये देखिए, देखना हमें कि इसमें कितने पद हैं। तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये क्या है? n पद, nवां पद। तो इस बहुपद में n पद, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम इसको आगे कितने तक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा n पद है इस बहुपद के अंदर। तो इस प्रकार का कोई भी बीच के व्यंजन एक चर में बहुपद कहलाता है। तो ये सभी इसके अंदर पद हम देख रहे हैं, बहुत सारे पद हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहुपद के जो प्रकार हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें ये तो पद हो गए। अब इसमें a0 a1 a2 a3 ये सभी संख्याएं होंगी। a0 x0 a1 x1 a2 x2 ये सभी इसमें पद। a0 a1 a2 ये सभी संख्याएं होती हैं, अचर संख्याएं। ये सभी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। और ये जो x है या फिर कुछ और आ जाए, y आ जाए, x की जगह हम y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, हम कोई भी चर ले सकते हैं। तो जो x है ये हमारी चर पद होती है, इसे हम चर कहते हैं। a0 x0 का गुणांक है, a1 x1 का गुणांक है, a2 x2 का गुणांक है, a3 x3 का गुणांक है, an xn का यहाँ पर गुणांक आ जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे बहुपद हैं। अब इसमें बहुपद की घात क्या है? 0 1 2 3 अप टू n। तो ये बहुपद की घात है, यानी जो 1 2 3 ऐसे करके ये n तक है, ये बहुपद की घात है। तो इस बहुपद में घात कौन सी हो जाएगी? n। जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी घात कहलाती है। बहुपद के प्रकार को हम कहते हैं इसमें कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं पदों के दृष्टिकोण से। पदों के दृष्टिकोण से सबसे पहला बहुपद आ जाता है एक पदीय बहुपद। जैसा कि इसका नाम है एक पदी, यानी इसमें केवल एक ही पद होता है। एक पद होता है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 5x ले सकते हैं या फिर 6x की 2 ले सकते हैं, यानी हमें सिर्फ इसमें
पद एक ही लेना, या तो ये लेना है या तो ये लेना है। हम अपनी इच्छा से कोई भी पद ले सकते हैं। तो इसको ऐसे करके हम छोड़ दें। तो एक पदी बहुपद जिसमें केवल ये एक पद होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। दूसरा हमारा हो जाता है द्विपद। अब द्विपद क्या हो गया, जिसके अंदर केवल दो पद होते हैं। अब दो पद में हम कुछ भी ले सकते हैं, 6x² प्लस 5x ले सकते हैं, या फिर 5x प्लस 2 ले सकते हैं। ध्यान से देखें, एक और एक दो, ये बहुपद है इसमें कितने पद हो गए, दो। ये दूसरा बहुपद है, इसमें भी कितने पद हो गए, दो। तो हमें इस प्रकार से दो पद लेंगे। आगे आ जाता है त्रिपद या त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद जैसा कि इसका नाम है त्रिपदीय, तो इसमें तीन पद होते हैं। अब तीन पद होते हैं तो हम ले सकते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 3। हम कुछ भी ऐसे ले सकते हैं पद जिसमें कितने पद होने चाहिए, 3, 1 2 3। तो इसमें तीन पद आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि त्रिपद बहुपद। चतुष्पदीय बहुपद भी होता है। अब इसमें कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। 6x की 3 हम ले सकते हैं, प्लस 5x की 2 ले सकते हैं, प्लस 3x ले सकते हैं, प्लस 4। तो 1 2 3 4 कितने बहुपद हो गए इसके अंदर, 4 पद हो गए। तो इस प्रकार से पदों के दृष्टिकोण से हमने किया एक पदी जिसमें केवल एक पद होगा, द्विपद जिसमें केवल दो पद होंगे, त्रिपद जिसमें केवल 3 पद होंगे, चतुर्पदीय बहुपद जिसमें कितने होंगे, 4 पद होंगे। दूसरा हमारा आ जाता है घात के दृष्टिकोण से। घात के दृष्टिकोण से हम ले लेते हैं सबसे पहले शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी जिसमें हमारे पास ये आता है, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। इसको हम अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, अलग से डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर ना लें, अलग से दिखा सकते हैं। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में अधिकतम घात होती है एक, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। शून्य बहुपद में x की घात हो जाती है इसके अंदर 0, तो हम इसको 0 ले सकते हैं। रैखिक बहुपद में हम ले सकते हैं यहाँ पर जैसे 5x प्लस 3, ये हम ले लेंगे। तो यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसके बाद हम ले लेते हैं द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय, इसका नाम क्या है, द्विघातीय, जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो इसमें हम ले सकते हैं 5x की 2 प्लस 6x प्लस 3। तो अधिकतम घात कितनी आ गई इसमें, 2, इसलिए बहुपद किस प्रकार का होगा, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब 3 होनी चाहिए तो 5x की 3 प्लस 6x की 2 प्लस 3x प्लस 4। तो इसके अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। तो ये हमारा घात के दृष्टिकोण से है रैखिक बहुपद जिसके अधिकतम घात कितनी होती है, 1, द्विघातीय जिसकी घात होती है 2, त्रिघातीय जिसकी घात होती है 3। तो ये त्रिघातीय बहुपद है। तो शून्य बहुपद ये 0 आ जाएगा इसमें। अचर बहुपद, अब अचर बहुपद क्या होता है, जैसे 5 है, कोई भी संख्या हम इसमें लिख सकते हैं, या फिर 8 ले लें या 10 ले लें, कुछ भी ले लें, इसके साथ में कोई भी चर नहीं है, x y z, इनके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। और शून्य बहुपद हमने लिया था जिसमें
बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। जैसे मान लो हम लेते हैं 5x की 2 प्लस 6x प्लस 3, तो यहाँ x की घात कितनी है 2, यहाँ x की घात कितनी है 1 और यहाँ पर x की घात कितनी है 0। तो जिसको हमने लिखा नहीं है क्योंकि x की घात 0 जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर होता है 1। तो अगर हम यहाँ x की 0 लगाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 गुणा 1 कितना रह जाएगा 1। तो यहाँ पर जब x नहीं है तो इसका मतलब है कि ये x की घात 0 है। तो अब यहाँ पर x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है, तो हमसे यदि पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी घात कहलाएगी। तो इस पद में, इस बहुपद में घात कितनी है 2। इसी प्रकार से यदि हम ले लें 6x की 3 प्लस 5x की 2 प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें x की घात 3 है, इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हमने किया कि बहुपद एक चर वाला बहुपद क्या होता है। इसके बाद हमने बहुपद के प्रकार किए जो कि हमारे पदों के दृष्टिकोण से हैं और घात के दृष्टिकोण से हैं। अचर बहुपद है, शून्य बहुपद है, बहुपद की घात क्या है, ये सब कुछ हमने इसके अंदर